नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार यूपीएस लक्ष्मपुर आपका अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और बेटा देखो, जैसा कि आप जानते हैं, कल की वीडियो में मैंने साधारण ब्याज से जुड़ी हुई वीडियो बनाई थी, जिसको मैंने फर्स्ट पार्ट के नाम दिया है कि साधारण ब्याज फर्स्ट। अब मैं साधारण ब्याज से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां हैं जो हमारे कंपटीशन पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होती हैं कि हमारे कंपटीशन में बहुत सारे सवाल उन्हीं ट्रिकों से आधारित होते हैं। तो अब ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कंपटीशन के महत्व से बहुत अच्छी वीडियो है। इस चीज को बेटा बहुत अच्छी तरह से समझे। अब देखो, इस ब्याज पे हमारी साधारण ब्याज चल रही थी, तो साधारण ब्याज का हमारा अभी कौन सा है? सेकंड पार्ट है। कौन सा है? सेकंड पार्ट। अब बेटा इसकी साधारण ब्याज के फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी जानकारियां मैंने दी थी, और उसको देखने के बाद में जब फर्स्ट पार्ट को देख लोगे तो सेकंड पार्ट समझ में आएगा, और सेकंड पार्ट को ही देखने लग गए तो बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी तरीका से ध्यान रखना कि जब जिस वीडियो के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के नाम से बन जाते हैं, तो उन सवालों को ध्यान में ये रखना होता है कि उनको करने के लिए हमें पहले पहला ही पार्ट देखना होगा, जब भी हम दूसरे पार्ट को देख पाएंगे या तीसरे पार्ट में से कुछ समझ पाएंगे। तो बेटा कल मैंने तुम्हारे लिए साधारण ब्याज से जुड़ी हुई साधारण बातें सारी बताई थी, छोटे छोटे सवाल बताए थे, महीनों की ब्याज निकालनी, दिनों की ब्याज निकालनी, और इस तरीका से। अब बेटा कुछ ट्रिकों की बात कर लेते हैं। अब ट्रिक देखो बेटा, इसमें एक मैं ट्रिक ले रहा हूं। सबसे पहला ट्रिक से ही काम शुरू करते हैं। अब तो खैर कुछ नहीं बचा इसमें, ट्रिक फर्स्ट। ये ट्रिक है कि वो तुमसे पूछे कि किस प्रतिशत की दर से, किस प्रतिशत की दर से कि किस अब बेटा ध्यान ये रखना, अब ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं ये साधारण ब्याज के लिए, साधारण ब्याज की ट्रिक साधारण ब्याज पर लगती हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लगती हैं। तो पूछ ले किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज से कोई धन टी वर्षों में एन गुना हो जाएगा। तो बेटा यहां से वो पूछेगा किस दर से, क्या पूछेगा? किस दर से। तो वो इसमें ये जरूर जोड़ेगा कि किस वार्षिक दर से। अब मैं चूंकि मैं तुम्हें बता साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, तो यहां साधारण ब्याज जरूर लिख के देगा। क्या लिख के देगा? साधारण ब्याज। जैसे मैंने खाली ब्याज लिख दी, तो वो यहां साधारण ब्याज जरूर जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? कि किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। किससे? साधारण ब्याज की दर से। ब्याज की दर से कोई धन टी वर्षों में एन गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये है वो आर निकलवा रहे हैं। तो आर देखो बेटा, आर निकालना है, ठीक। एन -1/T इंटू 100। तो बेटा ये इसकी क्या होगी? ट्रिक होगी, डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक। और यदि टी निकलवा रहे होते फिर यहां क्या देते? कितने समय में कोई धन आर प्रतिशत वार्षिक दर से एन गुना हो जाएगा। तो टी निकलवा रहे होते तो टी रख देते हैं, तो फिर n -1/R इंटू 100। तो बेटा ये ट्रिक बन जाती। क्या बन जाती? टी निकालने की ट्रिक बन जाती। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल देखो, सवाल कैसे होगा देखो, इस ट्रिक पे बात करते हैं। ध्यान रखना कि जब साधारण ब्याज का सवाल होगा तो उसमें साधारण ब्याज जरूर लिखी होगी कि किस प्रतिशत वार्षिक। अब यह सवाल लिखा हुआ है, सवाल है किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की
दर से, दर से कोई धन 8 वर्षों में, 8 वर्षों में दुगना हो जाएगा। 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अब बेटा देखो कितने वर्षों में, इसने आर तुमसे यहां से फाइंड करने की बात कर रहा है कि आर बताओ, क्या बताओ? आर बताओ। तो आर पूछ रहा है, समय कितना दिया है इसने? 8 वर्ष। कितने गुना हो गया? इनकी वैल्यू कितनी है? दुगना। 2 हो गया, कितना हो गया? दुगना हो गया। अब यहां से हमें आर निकालनी है। आर इक्वल टू मैंने क्या बताया था? n-1, 2 माइनस 1 बटे 8 गुणा 100 बराबर 1 बटे 8 गुणा 100। अब बेटा इसे काट लो, 4 से काटा 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो 25 बटे 2 बराबर 12.5% कितनी हो जाएगी? 12.5% या 12 सही 1 बटे 2%। ठीक। और इससे जुड़ा और एक सवाल लो, चलो और ट्रिक क्लियर कर दे। यही सब चीजें होंगी उसमें, बस यहां क्या होगा? ये चीजें बदलेंगी, समय बदलेगा। 20 वर्षों में कितना गुना? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो बेटा देखो सीधा सा लगा दीजिए, अब तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं, तो फॉर्मूला तुम सीख गए। तो अब यहां से आर निकालना है, तो आर कितना होता है? n-1, तो 4 माइनस 1 बटे 20 गुणा 100, तो 3 बटे 20 गुणा 100, तो 20 पंजे 100 और 5 तिया 15%। ये ट्रिक याद कर लो, ऐसे सवाल कोई भी आ जाए क्लियर हो जाएंगे। अगली ट्रिक देखें बेटा, साधारण ब्याज से जुड़ी हुई। ट्रिक नंबर 2, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से T1 वर्षों में n1 गुना हो जाता। कितना हो जाता है? n1 गुना हो जाता है। तो अब देखो, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में n2 गुना हो जाएगा? n2 गुना हो जाए। ये बेटा ट्रिक है हमारी। तो T1 वर्षों में तो धन हुआ n1 गुना, तो मान लो T वर्षों में वह धन हो जाएगा n2 गुना। बेटा ध्यान रखना, बार बार बताता हूं क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं इसी बात को, कि मैं यहाँ ट्रिक तो बता रहा हूँ साधारण ब्याज के लिए, और ऐसा ही सवाल इसी लैंग्वेज में सवाल आ जाता है चक्रवर्ती ब्याज में, तो बच्चे इस ट्रिक को वहां लगा देते हैं और उस वाली ट्रिक को यहाँ लगा देते हैं। फिर कहते हैं सर मैं सवाल तो सही करके आया था लेकिन मेरा गलत कैसे हो गया। और मैं बार बार कहता हूं कि साधारण ब्याज की ट्रिक अलग है और चक्रवर्ती ब्याज की ट्रिक अलग है।
अब हमें टी निकालना है। क्या निकालना है? टी निकालना है। तो बेटा टी कैसे निकालते हैं? देखो टी इक्वल टू n2 माइनस वन n1 माइनस वन इंटू T1। ये बेटा छोटी सी ट्रिक है, हमेशा ध्यान रखना। बड़े से बड़ा सवाल बड़े से बड़ा सवाल भी तुम क्या कर सकते हो, यहां से हल कर सकते हो। बस ट्रिक तुम्हें क्या होनी चाहिए? ध्यान होनी चाहिए कि ट्रिक ना भूल जाओ। ट्रिक भूल गए मामला गड़बड़। वैसे ही सवाल को हल करोगे तो बहुत वक्त लगेगा, और ट्रिक से हल करोगे तो सेकंडों में हल हो जाएगा। मिटा दें। अब देखो सवाल कैसा होगा बेटा, देखो एक राशि साधारण ब्याज पर, एक राशि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष में क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में वही राशि उसी दर से कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी? बेटा साधारण ब्याज के सवालों को करने के लिए आप RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स की किताब आती है अंकगणित की, उसका सहारा ले सकते हैं। उसमें से जुड़ी हुई प्रॉब्लमों को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। और यदि कोई समस्या रह जाती है इनको देखने के बाद में तो कमेंट भेजें, तो मैं उस समस्या को तुम्हारी को क्या करूंगा, अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब इसको हल करें। हल कैसे करें बेटा? देखो कितने वर्षों में T1 कितना आए हैं? 10 वर्ष। N1 कितना है? 2 गुना। पूछा है T कितना निकलेगा और कितना होना है? ये तिगुना। कितना होना है? तिगुना। लगा दो ट्रिक। T बराबर N2 माइनस वन और N1 माइनस वन इंटू T1। तो 2/1। T1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 10। 2/1 गुणा 10 बराबर कितना हो गया? 20 वर्ष। तो वो राशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। ठीक। और बेटा देखो इससे जुड़े हुए और एक तरीका का सवाल और पूछा जाता है। ये तो ट्रिकों से जुड़े हुए सवाल हो गए। साधारण सवाल मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, दोनों वीडियो को फुल देख लेना, तो कभी जीवन में भी साधारण ब्याज को कभी नहीं भूलोगे। अब इसमें एक सवाल और एक तरीका का पूछ लिया जाता है। वो सवाल कैसा है देखो, साधारण ब्याज में अब बेटा इतने बड़े बड़े सवाल हैं, वो याद तो रहते नहीं है, देखने ही पड़ते हैं। देखो इस तरीका से कि किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रण 8400 रुपये किसी धन का साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन 8,400 रुपये, 8,400 रुपये, 8,400 रुपये तथा 3.5 वर्ष का, तथा 3 सही 1/2 वर्ष का
मिश्र धन, मिश्र धन 9,075 रुपये, 9,075 रुपये, 9,075 रुपये हो जाता है, हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन तथा ब्याज की दर बताओ। अब बेटा एक इस टाइप के सवाल भी होते हैं। अब देखो यहां क्या है, तुम्हें मिश्र धन दिया है, क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। ना मूलधन पता, ना ब्याज पता, ना दर पता, बस दो चीज पता है तुम्हें, मिश्र धन और समय। तो बेटा देखो यहां सबसे पहले हम हल करते वक्त ये देखें समय ज्यादा कौन सा है, ये 3.5 वर्ष। तो 3.5 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 3.5 वर्ष का मिश्र धन है 9,075 रुपये। और 2 वर्ष का, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 8,400 रुपये, 8,400 रुपये। अब बेटा देखो पिछली वीडियो में तुम देख चुके हो कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, बराबर होता है। यदि सारे 2 साल में यदि इतना है, तो ये जो इतना फालतू आ रहा है कितने में, 1.5 साल में, तो 1.5 साल में जो ज्यादा आ रही है वो क्या आ रही है, ब्याज आ रही है। 1.5 साल की क्या आ रही है, ब्याज। तो यहां से सबसे पहले इन दोनों को अंतर करके 1/2/3 वर्ष का क्या निकाल लेंगे, यहां से हम ब्याज निकालेंगे। क्या निकल आएगा, इनका अंतर करने के बाद में ब्याज निकल आएगा। अंतर करके बताओ कितना आया, 5, 7, यहां से यहां ले लो 675 रुपए। तो 1.5 साल का ब्याज कितना होगा, 675 रुपए। 1.5 साल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। तो 3/2 वर्ष का 1/2 बराबर होगा 3/2 वर्ष का ब्याज कितना आया, इतना आया। अब हमें बनाना है 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। बेटा समझने की कोशिश करना। तो अभी हमारा 3/2 है। अब इस 3/2 को क्या बनाने में, 1 बनाना है। तो 2 की गुणा कर दे इसमें और 3 का क्या देते, भाग दे दे। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 675। गुणा कितनी करवाई मैंने, 2 की, इसकी गुणा हो जाएगी, भाग कितना कर देंगे, 3 का। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। कट हो गया। गुणा करेंगे तो कितना होगा, 450 रुपये हो गए बेटा। गुणा करके कितना हो गया, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी, 450 रुपये। 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो गई, 450 रुपये। यहां तक बात क्लियर। 1 वर्ष की ब्याज हमारी 450 रुपये निकल आई। तो अब हम यहां से क्या करें, ये कितनी है, 2 साल है, ये कितनी है, 3.5 साल है। तो हमें तो ध्यान कम वाले पे बात कर लो। तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी जी, तो 2 वर्ष की ब्याज बेटा 1 वर्ष की 450 रुपये है, तो 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी, 2 गुणा कर देंगे तो कितनी होगी, 900 रुपये। हमारे पास ब्याज पता पड़ गई, पड़ गई ब्याज। अब हमारे पास ब्याज है 2 साल की, 2 वर्ष की क्या है हमारे पास, ब्याज है, मिश्र धन है। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, मूलधन। क्या निकाल सकते हैं, मूलधन। तो 8,400 रुपये में कितना घटा देंगे, 900 रुपये। तो 900 रुपये इसमें से घटाओ तो कितने बचेंगे बताओ, 7,500। कितने बचेंगे, 7,500। अब मूलधन हमारे पास आ गया। अब हमारे पास मूलधन है, सवाल को मिटा लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास मूलधन है, मूलधन कितना निकला है बेटा तुम्हारे पास, 7,500 रुपये। समय कितना निकला है, 2 वर्ष। और ब्याज 900 रुपये। तो अब हमारे पास एक चीज है, 2 चीज है, 3 चीज है। तो हमारे पास क्या नहीं है, दर नहीं है। क्या नहीं है, दर नहीं है। तो हमें क्या निकालनी है, यहां से दर निकल आएगी। मूलधन तो निकल आया, चूंकि उसमें पूछा था मूलधन और ब्याज।
दर, तो मूलधन हमने निकाल दिया, कितना है 7,500 रुपया आ गया। अब इसकी दर निकालनी है। अब दर का फॉर्मूला तुम पिछली वीडियो में देख चुके हो कि दर निकालने के लिए साधारण ब्याज में 100 की गुणा कर दें और मूलधन और समय का भाग दे दें। तो दर बराबर साधारण ब्याज 900 रुपये गुणा 100, नीचे क्या लिखते हैं, मूलधन गुणा समय। बेटा भाई से हल कर दो, 1 2 1 2, 25 चौका 100 और 25 3 75, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6%। तो ब्याज की दर कितनी रही, 6%। ब्याज की दर कितनी रही, 6%। तो बेटा यहां से मैंने 2-3 ट्रिक बताई तुम्हें और पिछले सवाल बताए। अब इस तरीका से कोई भी सवाल हो, ये 4-5 चीजें तुम क्या कर लोगे, ध्यान कर लोगे, तो तुम्हारे सब सवाल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, कोई सवाल बचने का रहा ही। अब ज्यादा तुम्हें परेशान करेगा तो एक आध टाइप का सवाल और कर सकता है। एक आध टाइप का सवाल कैसा हो सकता है, चलो उसको भी बता देता हूं। एक टाइप के सवाल और मिल सकते हैं तुम्हारे चैप्टर में। वो टाइप के कैसे के होंगे, वो ऐसे होंगे बेटा कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से 6.5% वार्षिक से 8% वार्षिक दर देने पर, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर 6 से 1% के स्थान पर से बढ़ा के कितनी कर दी, 8%। 8% देने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में, किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में, 40 रुपया 50 पैसे की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, हो जाती है। तो मूलधन बताओ, क्या बताओ, मूलधन बताओ। तो बेटा देखो ऐसे सवालों को करने के लिए सिंपल सी बात है कि यहाँ वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, वार्षिक आय क्या है, वार्षिक आय। तो यहाँ इस वार्षिक आय का मतलब क्या, उसकी ब्याज, उसकी क्या ब्याज, उसकी तो जो कोई साहूकार है तो उसकी तो ब्याज ही, उसकी ब्याज ही क्या है, उसकी वार्षिक आय। अब ध्यान रखना, यदि ब्याज दर कम से ज्यादा हो गई, क्या हो गई भाई, मान लो कि पहले तो मुझे 5% पे पैसा मिले थे और बाद में मुझे मिल रहा है 6% पे, तो फिर तो मुझे ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी। यदि ब्याज की दर कम से ज्यादा की तरफ हो जाती है तो हमेशा हमें क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी। तो साहूकार की क्या होगी, वृद्धि होगी। और यदि ब्याज दर क्या हो जाती है, घट जाती है, तो उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो कमी हो या वृद्धि हो, कमी हो या वृद्धि हो, इसका मतलब उन दोनों जो वार्षिक आय है वो उन दोनों दरों से ब्याज की क्या है, दर है। दोनों दरों से ब्याज की क्या है, इस ब्याज के अकॉर्डिंग क्या आया, उनमें अंतर आया ब्याज की दर से। ठीक, तो इसका मतलब वो ब्याजों का अंतर है। क्योंकि जब 8% को जब ज्यादा हुए तो हमारा फॉर्मूला क्या है, PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला PRT अपॉन कितना, 100 बता चुका हूं मैं। अब पहले दर कितनी है उसकी, 8 है, क्योंकि हमेशा पहले कौन सी को रखेंगे, ज्यादा को। P पता ही नहीं है हमें, R कितनी, 8, समय 1 साल बटे 2, फिर पैसा वही थे, दर कितनी होगी 6.5, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटे 2 समय 1 साल बटे 100। तो इस ब्याज में और इस ब्याज में दोनों में अंतर कितने का आएगा, 40 रुपया 50 पैसे। तो बेटा चाहे तो वृद्धि हो या कमी हो, सवाल इसी टाइप से तुम्हें करने। अभी 100 की इसमें क्या कर दो, अब यहां कितना बनेगा, 2 और लिखा हुआ है नीचे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 8 दूनी 16 पी
माइनस 13p बराबर 40। अब इसकी इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, इसे इसमें से घटा दो, तो 3p बराबर 40 पॉइंट गुणा 200। अब बेटा p की वैल्यू निकालनी है, इसकी इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा 2 जीरो से। अब कर दें इसकी इसमें गुणा, 2 की गुणा हो जाएगा डायरेक्ट बटे 3 बराबर p। तो बेटा काट लो इसे जल्दी से, 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गए, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, जीरो, तो 13 दूनी 26 और 1 27। तो कितने रुपए हो गए, 2700 रुपये। तो मूलधन कितना था, 2700 रुपये। तो बेटा ये साधारण ब्याज की 2 वीडियो बनाई मैंने, इन दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, आपकी साधारण ब्याज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरीका से, और अपनी हेल्प के लिए तुम्हारे अग्रवाल की मैथमेटिक्स की किताब ले लें और उसे क्या करें, उसमें से क्वेश्चन देख के हल करें। धन्यवाद।